बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 8 की विषय सामाजिक विज्ञान सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कार्यपत्रक 11 करेंगे बच्चों। तिथि है बच्चों आपकी इस कार्यपत्र की 27 अगस्त 2021। कार्यपत्र को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे पार्ट 7 हाशियाकरण की समझ। हाशियाकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बेदखली का एहसास कराना। तो हाशियाकरण क्या होता है बच्चों? जिसमें हम जो व्यक्ति होते हैं या कोई समूह होता है उसको हम क्या समझें, अपने से कुछ अलग समझें, उनको हम अपने से कम समझें, ठीक है। और या फिर हम कहें कि वो समाज से उनको हम बेदखल कर दें, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? हाशियाकरण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने के लायक नहीं समझता। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो समझता है कि वो सामाजिक चीज़ों का केंद्र नहीं है और वो अपने आप को समाज में रहने के लायक नहीं समझता। यह एहसास करता है कि उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। और जो व्यक्ति होते हैं जिसके साथ हाशियाकरण किया जाता है वो क्या समझता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते और इसी कारण से ये लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी से पीछे रह जाते हैं, इनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती। तो हाशियाकरण के कारण क्या होते हैं? भिन्न रीति रिवाज। तो जो लोग होते हैं उनके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, गरीबी होती है उनकी, कमतर सामाजिक दिशा होती है, वो सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और उनकी भाषा जो अलग होती है, क्या उनकी भाषा ऐसी होती है जो हम लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो इसी कारण वो हाशियाकरण के शिकार बन जाते हैं। कई बार लोग इस समूह को दुश्मन या डर की नज़र से भी देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको वो डर की नज़र से देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों या उचित मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं? अलग थलग रहते हैं, मतलब जो हमारी सारे जो लोग होते हैं उनसे वो अलग रह पाते हैं। तो इसी कारण जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनका फ़ायदा उनको नहीं मिल पाता बच्चों। तो इन लोगों को ये पता नहीं चलता कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजना बना रखी है, तो वो उन योजना को फ़ायदा नहीं उठा पाते। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। तो जो उनके अधिकार होते हैं उनके लिए भी वो आवाज़ नहीं उठा पाते। वैसे व्यक्ति जिनके पास धन और भूमि है और ज़्यादा शिक्षित है उनके मुकाबले ये अधिक असहाय हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बच्चों जिनके पास धन है, भूमि है और जो इनसे ज़्यादा शिक्षित होते हैं उनके सामने ये दब जाते हैं, उनके सामने ये अपनी आवाज़ नहीं खोल पाते, अपने हक के बारे में नहीं बोल पाते। तो अब हम पढ़ते हैं आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी एक ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई बार आज भी उसी तरह जी रहे हैं। तो आदिवासी क्या होते हैं बच्चों? जो क्या है, उनको बोलते हैं ऐसे मूल निवासी जो कि जंगल में जीते आए हैं और आज भी क्या है वो जंगल में ही जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो 8% जो है भारत के राज्यों में क्या है, अभी भी आदिवासी हैं। आदिवासी अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। तो जो आदिवासी होते हैं वो अपने प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे प्रकृति में क्या करते हैं, पर्वत, नदी और जो पशु होते हैं वहीं पर वो उनके साथ रहना पसंद वो करते हैं और उनकी वो पूजा करते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में देखा होगा कि हमेशा रंग बिरंगी पोशाकों में और सिर पर मुकुट लगाए रखते हैं। तो जो आदिवासी होते हैं हमेशा रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं, सर पर पंख लगा के रहते हैं, मुकुट पहने रखते हैं हमेशा। उनके लिए धारणा बनी हुई कि वह आगे बढ़ना चाहते और बदलावों या नए विचारों ऐसे ही दूर रहते हैं। तो और उनका जीवन पुराने किस्म का और बिछड़ा हुआ है। तो उनके बारे में लोग ये सोचते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, कि जैसे वो पहले थे वैसे ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो सभी लोग यही मानते हैं इनको। आदिवासियों को आज होशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। तो इन्हीं कारणों से क्या है, आदिवासियों को अब हाशियाई और कमज़ोर समुदाय में गिना जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योगों, धंधों और निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते रहते हैं। इसी तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जाते हैं। और इसी कारण से क्या होता है बच्चों, ये अपनी ज़मीनों से दूर हैं के कारण ये क्या होता है, शहरों में आकर उद्योग धंधे और निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करने लग जाते हैं, क्योंकि ये
पिछड़े मतलब ये क्या हमारे होशियारी वर्ग में गिने जाते हैं, तो इसी कारण ये मजबूरी में अब क्या है कम पैसों में काम करने लग जाते हैं और ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आज आदिवासी और हाशियाकरण के बारे में। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के, हाशियाकरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर हम बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चे, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाशिए लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि वो क्यों रहते हैं समाज से अलग। अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता और यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं है और उनके लोग अपने आसपास पसंद नहीं करते। ये लिखेंगे ये लोग, यहाँ पे लिखेंगे आप ये लोग अपने आप को स्टार्टिंग रहेगी आप ये लोग अपने आप को समाज के साथ रहने के लायक नहीं समझता और अब ये एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको लिखेंगे और साथ में सबसे पहले आप ये लोग लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, आदिवासी कौन होते हैं। तो आदिवासी कौन होते हैं हमने यहीं पे देखा था। तो ऐसा मूल निवासी समुदाय जो जंगल के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों ये। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया। तो आप लिखेंगे आदिवासियों ने शहरों में रहना काम के कारण ठीक है, उनको काम चाहिए था इसलिए वो काम के कारण शुरू किया। ठीक है, काम के कारण आदिवासियों ने काम के कारण शहरों में रहना पसंद किया। आदिवासियों ने शहरों में रहना काम के कारण शुरू किया। ठीक है, इसको क्यों की जगह आप यहाँ पे ये लिख देंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आपके विचार से होशियारी लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों, हाशियाई समुदाय को भेदभाव शोषण से बचाने की नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून बनाए गए हैं। हमें उनके प्रति अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमें उनकी संस्कृति को समझना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर देना चाहिए। तो इन सब तरीक़ों से हम क्या है हाशियाई समुदाय को हम आगे बढ़ने दे सकते हैं और उनके विकास में हम सहायता कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपकी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। वर्कशीट का सोल्यूशन बच्चों आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।